चलो मैं ही बता देता हूं। निर्मल मन की जो वास्तविक परिभाषा है, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो ये है, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिरलाए। जो सुख पाकर प्रफुल्लित ना हो और दुख पाकर घबराए नहीं, ऐसा मन निर्मल मन है। और ऐसे मन की अपेक्षा ही भगवान करते हैं। अब वहां देखो, जब भगवान ने नवदा भक्ति की बात कही, प्रथम भक्ति दूजी रति मम गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तज गान। आगे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपनेहु नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब सो छल हीना। और अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? मम भरोस ही हर्ष ना दीना, ये हर्ष ना दीना। तुम्हारे नवदा भक्ति जो भगवान ने वहां से आरंभ की, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, वो आई कहां? कह रहे मन निर्मल हो गया। अब मम भरोस, मेरा भरोसा है, ही ये हर्ष ना दीना, मन में ना सुख है ना दुख है। अब लियो बताओ, जीवन भर हो गया सुनते सुनते गाते गाते, निर्मल मन जन सो वही पावा। अब निर्मल मन होता क्या, इसकी खबर ही नहीं है। जब पता ही नहीं है निर्मल मन क्या होता है, तो अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास कैसे करोगे? यही पता नहीं है निर्मल मन होता क्या है। ये होता है निर्मल मन। मम भरोस ही हर्ष न दीना। और इस निर्मल मन को प्राप्त करने की विधि भगवान ने बताई। वहां प्रथम भक्ति संतन करी संग, और यहां कपिल भगवान भी जिस अध्यात्म योग की बात कर रहे हैं, हमारे लिए भाई वो यही है। सर्वप्रथम किसी संत की संगति में बैठकर उसके मुख से निश्रित होने वाली भगवत लीला कथा का पान करे, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर गुरु की शरणागति ग्रहण करके उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, तन से अपने आप को साधना आरंभ करे। फिर दम सील विरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ऐसे एक एक सोपान पार करता हुआ फिर जीव पहुंचता है। नवम सरल सब सोचल हीना, नवम सरल सब सोचल हीना, मम भरोस हिय हरख न दीना, मम भरोस हिय हरख न दीना। तो आज दो बात समझ में आ गई, एक तो अध्यात्म क्या होता है और निर्मल मन क्या होता है। अब देखो, श्रोता वक्ता दोनों के जीवन में इन शब्दों का सहस्रों बार प्रयोग होता है। इसलिए कई बार आपको निवेदन करता हूं, भाई जो शब्द कहते सुनते हो उसके अर्थ का भी बोध होना चाहिए, उसके वास्तविक अर्थ का हमको ज्ञान हो, तभी तो तदनुकूल आचरण होगा, तभी तो हम वैसी चेष्टा करेंगे। तो ये होता है निर्मल मन। अब जब स्वयं को देखोगे तब पता चलेगा कि भाई नहीं, अभी तो मन निर्मल नहीं हुआ है। अभी तो सुख में प्रफुल्लता भी होती है और अभी तो दुख में घबराहट भी होती है, दुख में व्याकुलता भी होती है। और जब तक सुख पाकर फूल रहे हो, दुख पाकर घबराते हो, तब तक मन निर्मल नहीं है। क्योंकि भगवान ने यही कहा, मम भरोस ही है हर्ष न दीना। इसके बाद रघुनाथ जी चुप हो गए, मौन हो गए। यहां तक पहुंचना है, क्योंकि निर्मल मन होते ही फिर भगवान ने कहा फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे ही तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, जैसे ही मन निर्मल हो जाएगा, फिर वैसे ही मैं उस मन को अपना मंदिर बनाकर उसमें प्रकट प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हो जाऊंगा। तो श्री कपिल भगवान ने सबसे पहली बात कही कि माता, मेरा मत तो यही है और मेरा निश्चय यही है कि सुख दुख की निवृत्ति करने वाला जो साधन है केवल अध्यात्म योग ही है। और अध्यात्म योग का कुछ और अर्थ नहीं है, अध्यात्म योग का यही अर्थ है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, यहां से लेकर
नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हरख न दीना। यद्यपि कोई भी अपनी मति से, अपने विचार से अध्यात्म योग का कोई भी अर्थ कह सकता है, कर सकता है, पर हमको अपने भाव के अनुकूल मार्ग का चयन करना है। हमारे लिए अध्यात्म योग क्या है? हमारे लिए अध्यात्म योग यही है, सत्संग, सेवा और निरंतर श्री जी का सुमिरन। हमारे लिए मार्ग यही है। आगे भगवान ने कहा, तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे, ऋषीणां श्रोतु कामानां योगं सर्वांग नैपुणं। भगवान बोले, साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया है, वही अब मैं आपको सुनाता हूं। और यहां मैं कह ये रहा था कि भगवान की तरह ज्ञान भी नित्य है, वो सदा से ही है। जिस जो कोई अपनी बात कह रहा है वो इस बात का अभिमान कदापि नहीं कर रहा है कि भाई ये हमारी बात है, हम आपको सुना रहे हैं। ना, ये सब पहले कहा जा चुका है। उसी कही हुई बात को पुनः पुनः दोहरा कर आप हम कृतार्थ हो रहे हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि पहले नारद जी को हमने सुनाया, अब हम आपको सुना रहे हैं। माने कोई नई बात नहीं है। हमारी तरह हमारे स्वरूप का जो ज्ञान है वो भी नित्य है, वो भी सनातन है। यद्यपि ये सब यहां नहीं लिखा था, पर फिर भी मैंने आपसे कह दिया। आगे भगवान कहते हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्, गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। अब देखो, सबसे पहले भगवान ने सार की बात कही। भगवान ने कहा, माता, इस जीव के बंधन का कारण क्या है? बोली मन है। बोली मोक्ष का कारण क्या है? वो भी मन है। थोड़ी देर पहले यही तो आपसे कह रहा था भाई कि संतों की यही तो कृपा है, बड़े सीधे सरल शब्दों में आपको हमको बड़ी गूढ़ बात समझा देते हैं। अब कबीर जी ने बात कितने सरल शब्दों में कह दी कि मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को संसार में लगाया तो हार गए, प्रभु में लगाया तो जीत गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। तो बोले, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है, और प्रभु में संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से अनुरक्त हो जाए, वही मन मोक्ष का कारण भी बन जाता है। अब बड़ी बात यह है, ढूंढना यह है हमारे मन को दिन रात लगन किसकी लगी है। कल यही बात मैंने आपसे कही थी, जब तक संसार का कोई मूल्य है, जब तक संसार की अनित्यता, क्षणभंगुरता का बोध नहीं हुआ, जाने भी नहीं हुई प्रतीति, जब तक उसका बोध नहीं हुआ तब तक नहीं छूटेगा। आप लाख प्रवचन सुनो, लाख उपदेश सुनो, उपनिषद कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कितना भी कहते सुनते रहो, जब तक आपकी वहां पर सुख बुद्धि है, जब तक आपको लगता है मुझे यहां से कुछ मिल सकता है, अब तक आपकी दृष्टि में, आपके विचार में इसका कोई मूल्य है, तब तक भजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब तक काम कामना वासना निवृत्त कैसे होगी? जो संसार के सुख की कामना वासना है निवृत्त कैसे होगी? जब तक इसको मिथ्या मानोगे नहीं, जब तक इसको झूठा जानोगे नहीं, जब तक इसको सच्चा मानोगे, तब तक इससे मुक्त कैसे होगे? और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है भाई, हम में श्रद्धा का अभाव है। जैसी श्रद्धा होनी चाहिए ना, वैसी उज्जवल श्रद्धा हम में है नहीं। मुझे लगता है किसी बड़े बूढ़े की बात में भी कुछ सार होता है। क्यों? उसके अनुभव की बात है। इसीलिए वृद्ध जनों की बात को बड़ा आदर दिया गया है, दिया जाना चाहिए। उनको अनुभव होता है। और यहां तो जो सबसे बड़े हैं वो कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि पूरा जीवन मानस गाते गाते मानस कंठस्थ हो जाती है।
मानस का बड़ा सुंदर प्रवचन भी होता रहता है, मानस का खूब चिंतन होता रहता है, पर मुझे तो लगता है कि संसार से मुक्त कराने के लिए मानस की एक यही पंक्ति पर्याप्त है। कौन कह रहा है ये बात? ये किसका अनुभव है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिभुवन के गुरु हैं, ये उनका अनुभव है। अच्छा, जब कोई व्यक्ति सहज में एक बात कहे तो बात कुछ और है, लेकिन जब वो व्यक्ति ये कहे ना भाई ये हमारा अनुभव है, तो उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। वो अपना अनुभव आपसे कह रहा है। तो यहां दो बातें विशेष हैं। एक ये अनुभव की बात है, और उससे भी विशेषतम बात क्या है? ये किसके अनुभव की बात है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अब बताओ, मानते हो महादेव की बात? सब कहेंगे मानते हैं। अब मानते हो तो फिर उस मिथ्या को छोड़ते क्यों नहीं? कहां माना? फिर नहीं माना। जैसी श्रद्धा उस वाक्य में होनी चाहिए ऐसी नहीं हुई, वैसी है नहीं। होती तो मैं तो कह रहा हूं मानस की एक पंक्ति पर्याप्त है संसार से मुक्त कर देने के लिए। सही कहा श्री सूरदास जी ने अकबर से। अरे तुलसीदास जी ने जो कहा है सब मंत्र है, उसका एक एक शब्द मंत्र है। एक ही मंत्र संत का दिया हुआ, एक ही मंत्र भगवान से मिलाने के लिए पर्याप्त होता है। एक ही बात पर्याप्त है। फिर आगे आगे देखो, उत्तरकांड में जिनकी बड़ाई महादेव भी कर रहे हैं, महादेव ने मान लो उन्हें अपने से भी विशेष कह दिया। जब गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी के पास भेजा, जिनकी बड़ाई महादेव कर रहे हैं, कह रहे भाई वो बड़े पुराने भक्त हैं, वो कहते हैं निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा। फिर भाई अपना दुख दूर करने के लिए यहां वहां क्यों भटक रहे हो? ऐसे बड़े बूढ़े लोगों ने जब अपने अनुभव की बात कह दी तो भाई उसका आदर करके उसमें लगना चाहिए। सारी दुनिया से प्रश्न पूछते हो, महाराज ऐसा नहीं हुआ, महाराज वैसा नहीं हुआ, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। अरे यहां ऐसे बड़े बूढ़े लोग अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, उनकी बात सुनो, कुछ श्रद्धा पूर्वक उसका अनुसरण करो, मानो उनकी बात। अरे इनकी बात भी नहीं मानो। अब इनकी बात अगर तुम्हारा समाधान नहीं कर सकती तो हमारी क्या कर लेगी? इसलिए मेरी तो किसी प्रश्न के उत्तर में कोई श्रद्धा नहीं है। हमको तो एक बात गुरु की कृपा से समझ में आ गई। मैं यहां भी बार बार गा ही देता हूं। क्यों? क्योंकि वो बात हृदय में बैठ गई है। बारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भौतरिए यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। और जहां आज चर्चा के आरंभ में मैंने कहा हमारा इष्ट क्या है, क्या प्राप्त करना है? हमको भजनानंद प्राप्त करना है। अब प्रभु कृपा करो ई भांति, सब तज भजन करो दिन राति। इसके बाद अगली बात क्या है? सतत भजन किसका होता है? आज तो आप सोच रहे हो कि भाई हम तैयारी करके तो नहीं आए थे। सतत भजन किसका होता है? जिसमें आसक्ति होती है उसका सतत भजन होता है, उसका सहज भजन होता है। जिसमें आपके मन की आसक्ति है, जिसमें सुख बुद्धि है, उसमें उसका सतत भजन होता है, सहज भजन होता है, बिना प्रयास के होता है। जहां को है जहां सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। मन लगाओ कहीं, भाई वहां से हटाए नहीं हटता। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई सबसे गाढ़ा बंधन जो है वो आसक्ति का बंधन है। तो यहां भगवान यही कह रहे हैं, वही मन जब विषयों में आसक्त होता है तो बंधन का कारण है, और वही जब प्रभु में अनुरक्त हो जाता है वही मन मुक्ति का हेतु भी बनता है। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर मन को मारने की बात नहीं कही गई है। यहां मन को मारना नहीं है। सबके ममता ताग बटोरी। देखो कितने दयालु हैं भगवान। भगवान जानते हैं भाई ये जीव एकदम से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा सबके ममता ताग बटोरी। धागे से रस्सी बनाने में समय लगता है ना,
बटने में समय लगता है। तो भगवान ने कहा कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। तो मन को मारना नहीं है, वो साधन करना है जिससे मन की अनुरक्ति प्रभु में हो जाए, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि देखना ये कि भाई मन को लगन किसकी है। तभी बार बार आपसे कहता आया हूं कि भाई बस ये देख लो तुम्हारा मन चाहता क्या है, मन की सहज गति किस ओर है। इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है आप कहां रहते हो, क्या करते हो, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। ये प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं है। यहां चमड़ा धोते धोते श्री रैदास जी जैसे परम भागवत संसार को प्रकट करके दिखा देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार उस दृश्य की भावना करो, एक बार उस दृश्य की भावना करो। चारों ओर सूखे मांस के पिंड पड़े हैं और तराजू के एक पलड़े में भगवान शालिग्राम विराजमान है और दूसरे पलड़े में सदन मांस तोलते हैं। लेकिन सदन की भाव दशा कैसी है कि अविरल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, अविरल। वाणी सदाई प्रभु के प्रिय नामों के कीर्तन में लगी है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बड़े आनंद की बात है जिन परम भागवतों का चरित्र चिंतन करके हम अपने भाव को पवित्र करते हैं। आप उनके जीवन में जाकर देखोगे, उनके जीवन में आपको कर्म कांड का सर्वथा अभाव मिलेगा। किसी क्रिया विशेष पर अधिक बल नहीं दिया गया है, भाव से भगवान का स्मरण हो रहा है सतत निरंतर। वो जो तार है ना, बस वो जुड़ी है प्रभु के चरणों से। संत ने देखा ये क्या अनीति हो रही है भाई, यहां पर क्या अनीति हो रही है। शालिग्राम की बटिया, और ये कौन है, मांस तोल रहा है इससे। अब कोई और वस्तु भी तोलता होता तो बात थी, मांस तोल रहा है। संत ले गए, जो सब हुआ आप जानते ही हैं। अब प्रभु ने कहा भाई मुझे वहीं पहुंचाओ, मुझे वहीं सुख मिलता है। और वहां गुरु साहब वाणी में कहते ही हैं, जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। पूजा वही तो भाई जिसकी पूजा कर रहे हो वो स्वीकार कर ले। प्रभु को आप कौन सी विधि सुहाती है, बड़ी बात यह है हम किस में लगे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इस बात से अर्थ नहीं है। उनको क्या सुहाता है, उनको क्या रुचता है। तो मैं कह रहा था जितने भी परम भागवत उनके चरित्र का हम चिंतन करें, दर्शन करें, तो वहां देखा जाएगा कि वहां बाहरी क्रिया का कोई बहुत अधिक महत्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई ताना बाना बुनते बुनते राम राम कर रहा है, कोई चमड़ा धोते धोते कह रहा है अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। और आप श्री रैदास जी की उस मानसी सेवा की महिमा देखिए। राजा दर्शन करने आया, प्रणाम करने आया, उसी कठौते में से जल राजा को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो अपनी भावना में प्रभु के चरण पखार रहे हैं। और कहा कि लो राजन चरणामृत ले लो। राजा के मन में किंचित अभाव आया, चरणामृत पिया नहीं और ऐसे भीतर ढुरका लिया। जो वस्त्र पहना था उसकी बाह में दाग लगा, और जिस धोबी ने वस्त्र धोया अब दाग छूटा नहीं। राजा का वस्त्र है भाई, साफ करके ही देना है। तो दांत से दाग छुड़ाने का प्रयास किया, और जैसे ही वो कण जिह्वा को स्पर्श हुआ, अरे वो धोबी मतवाला हुआ काशी की गली गली में नाच रहा है, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। अच्छा, जब काशी नरेश को जब अपनी भूल का अनुभव हुआ, हमसे बड़ी भूल हो गई, संत में हमको अभाव नहीं करना चाहिए था, बड़ी भूल हुई, फिर दोबारा गए। तो आज राजा ने खुद ही कहा, बोले महाराज चरणामृत दे दीजिए। तो रैदास जी महाराज ने कहा आज चरणामृत नहीं, आज तो जल है। चरणामृत तो उसी दिन था। फिर कहा जब पिलाया तब पिया नहीं,
जब पिलाया तब पिया नहीं, जिस पिया पिया को जान लिया। खैर मैं ये एक निवेदन कर रहा था, हमारा इष्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? निरंतर स्मरण हो। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। और निरंतर स्मरण कब होता है, निरंतर स्मरण कैसे होता है? जिसमें आसक्ति होगी। अब बात यह है भाई, प्रभु में आसक्ति कैसे हो? हमारे जीवन में यह बानक कैसे बने कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो भाई इसमें दो ही बात है। पहले संसार की इस असारता अनित्यता का सत्संग की कृपा से बोध हो, तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। लगे रहोगे तो होगा, अवश्य होगा। और जैसा मैंने कहा ना, ज्ञान हो जाने के बाद कुछ करना थोड़ी है। ऐसे ही संसार की अनित्यता असारता का बोध हो जाए तो कुछ करना थोड़ी है। हो गया, बस अपना काम बन गया। हमको भीतर से जो बोध अपेक्षित था वो बोध हमको हो गया, बस इतना ही। अभी आगे भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं समम्। और बोले जिस समय ये मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उसी समय बोले सुख दुख इन दोनों से मुक्त होकर सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और थोड़ी देर पहले मैं आपसे इसी बात की चर्चा कर रहा था, मन निर्मल होना क्या है? इसी सम अवस्था को प्राप्त होना ही मन का निर्मल होना है, कि सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए घबराए। तो बड़ी सुंदर प्रक्रिया बता रहे हैं यहां पर भगवान, कि जब ये मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकार, यहां भगवान ने बता दिया काम लोभ आदि जो विकार है उनका कारण क्या है? अहमता और ममता। एक अहमता ममता, ये है जग में अति दुखदाई। यही बात तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कही। जब तक कोई पुरुष है या स्त्री है, जब तक कोई पति पत्नी भाई बंधु जो भी कुछ है, जब तक अपने आप को संसार का मान रखा है, तब तक भगवान में पूर्ण समर्पण होगा ही कैसे? तब तक तो भाई जो संबंध आपने मान रखा है उस संबंध के प्रति आपका समर्पण है। तभी तो भगवान ने कहा सबके ममता ताग बटोरी। अब एक स्त्री का थोड़ा समर्पण अपने पति में है, थोड़ा अपने पुत्र में है, थोड़ा अपने माता पिता में है, थोड़ा अपने बंधु बांधवों में है। ऐसी एक पुरुष की दशा भी है। तो जब तक ऐसे ममता यत्र तत्र बिखरी है, जैसे यहां कभी किसी को थोड़ा घना अपना माना है, तब तक प्रभु को अपना कैसे मानोगे? और कई बार आपको मैंने कहा भाई उनको तो पूरा मन चाहिए, मन में से कण भी निकले तो मन नहीं रहेगा। और वो कह रहे भाई हम तो मन के लिए ही बैठे हैं। वो तो कह रहे हम लोग मन के लिए ही बैठे हैं, हमको तो मन चाहिए। तो यहां भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था श्रीमद् भागवत का बड़ा ही महत्वपूर्ण यह आख्यान है। श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक सुंदर दिव्य प्रसंगों की चर्चा है, पर उसमें अन्यतम है। इसीलिए इस आख्यान के अंत में कपिल भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, एक बार भी कोई श्रद्धा से इसका कथन श्रवण कर ले तो उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। माया और मोह की ग्रंथि का छेदन करने वाला यह आख्यान है, ये चर्चा है, ये संवाद है। फिर काम क्रोध आदि विकारों का कारण क्या है? कि मैं और मेरा, अहमता और ममता। अब भाई अहमता ममता मरेगी कैसे? मैं तो रहेगा ही। जब तक आप हो तब तक मैं तो रहेगा, और आप तो थे ही, आप तो हो ही, आप तो रहोगे ही। अब ये बात है कि आपने ये जो मैं है, ये मैं कहां लगाई है? मैं संसार का हूं तो वे काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह अहंकार सब कुछ है, मद मात्सर्य सब कुछ है, ईर्ष्या द्वेष सब कुछ है। मैं प्रभु का हूं तो मम हृदय भवन प्रभु तो, मैं प्रभु का हूं, फिर कोई चिंता नहीं है। देखो जब तक रोग का मूलोच्छेद ना हो, माने जब तक रोग की जड़ समाप्त ना हो, तब तक स्वयं को रोग से मुक्त नहीं मानना चाहिए।
जैसे चिकित्सा की कोई पद्धति है वो थोड़ी देर के लिए रोग को शांत कर देती है, फिर चिकित्सा की एक पद्धति है जो रोग को समूल नष्ट करती है। भाई रोग का मूल नष्ट होना चाहिए। ऐसे ये जो काम क्रोध आदि जो रोग हैं, इनका मूल क्या है, इनकी जड़ क्या है? स्वयं को संसार का मानना, बस यही काम क्रोध आदि की जड़ है। और वहां महाप्रभु कह रहे भाई मन एक है। ऐसा नहीं कर सकते आप थोड़ा मन यहां दे दिया थोड़ा प्रभु को दे देंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा जब तक अध्यात्म नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा। इसलिए पहले अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करें। एक आपका शारीरिक स्वरूप है, एक आपका मानसिक रूप भी है, पर अपने पहले आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करें। तिये के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। तब तो पहले जो काम करने को कहा है उसको करो। अब कोई पूछे कैसे करें, तो प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। हाँ, भगवान ने तो भाई अपना निर्णय सुना दिया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अच्छा, हम भी बड़े खुश हो जाते हैं, बस इतना ही तो करना है, निर्मल मन। अरे पर निर्मल मन के पीछे क्या क्या है तो देखो। निर्मल मन माने सुख दुख दोनों से मुक्त। कब होगा? जब ये अहमता ममता इस संसार से हटकर श्री जी के चरणों में लगेगी, तब यहां का सुख दुख आपको प्रभावित करना बंद करेगा। जब तक यहां के हो, देखो एक माता बहन जब तक वो स्वयं को किसी की माता समझती है, मानती है भीतर से, तब तक तो भाई संतान को मिलने वाला सुख उसको सुखी भी करेगा और संतान को मिलने वाला दुख उसको दुखी भी करेगा। बड़ी बड़ी बात कितनी भी कर लो, मैं भी कितना ही कुछ आपको कह लूं, आप भी कितना ही कुछ सुन लो, पर भाई जब तक अपना संबंध माना है यहां किसी से, तब तक तो भाई संबंध के कारण होने वाला सुख दुख होगा ही होगा। मैं कई बार आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ना। अब आपको एकदम से कोई यहां पर आकर कहे, बोले बाहर गाड़ी को कोई बुरी तरीके से मारकर चला गया, आप कहोगे अच्छा नहीं हुआ, बस। फिर कोई कहे बोले आप ही की गाड़ी थी, फिर बैठना मुश्किल है यहां पर, फिर तो भागोगे बाहर। जहां आत्मीयता है, जहां अपनापन है, जहां अपने इस वस्तु को मेरा माना है, वहां तो होने वाला सुख दुख आपको प्रभावित करेगा। जब तक सुख दुख प्रभावित करेगा तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता, जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बताओ, बवाल तो बहुत बड़ा है यहां पर। करना क्या पड़ेगा? करना यही है कि मान अपमान बहाए दिए, जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। इसी बात का बार बार अभ्यास करना है। भगवान ने जो अभ्यास कहा ना, किस बात का अभ्यास करना है? इसी बात का बार बार अभ्यास करना है कि भाई हम प्रभु के हैं। क्यों सूरदास जी ने कहा इसी अभ्यास में तो बार बार भगवान की माया विक्षेप उत्पन्न करती है। कहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। अब भाई सत्संग सुन के थोड़ी देर तो समझ में आई बात, फिर इस भाव का अभ्यास करने में लगे। अब इतनी देर में कान में आवाज पड़ गई मम्मी, यहां से किसी ने कहा पापा, यहां से किसी ने कहा भैया, यहां से किसी ने कहा दीदी, लो फिर मन चला उस ओर। सूरदास जी कह रहे कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। अब आप मुझसे पूछो, बोले महाराज ये सब बात तो आपने समझा दी, हमको समझ में भी आ गई, करें क्या? करें क्या? बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय? वही उपाय भी संत बता रहे हैं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय, कै सत्संग सहाय। निचोड़ की बात ही है ना भाई, बिखरे मन को समेटना है, और बिखरे मन को समेटने का उपाय यहाँ संत कह रहे हैं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। और उसमें भी ध्रुवदास जी ने दो बात कही, पर मैं कहता हूं हमारे लिए भाई उसमें भी पहली बात जो महत्वपूर्ण है वो सत्संग है। क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि संसार में भूला भटका जीव भजन में लगता भी सत्संग की कृपा से है, और लगा रहता भी सत्संग की ही कृपा से है। भजन में लगने के लिए भी सत्संग चाहिए, और भजन में लगे रहने के लिए भी सत्संग चाहिए। इसलिए कै हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे
कल्मष जी को कमल नयन सो कमल नयन सो हित तो कीजे कमल नयन सो कमल नयन सो जाहित आगे और हित लागे फीको कमल नयन सो कमल नयन सो। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।